में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। और 2024 के लिए खुदा ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया है। आए हम खुदा के कलाम के अंदर से देखेंगे हिजकिय्याह उसका 34 बाब, और यहाँ हम देखेंगे उसकी 26 आयत से मैं पढ़ूंगा। और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास है बरकत का बायस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त मींह बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी, और मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे और जमीन अपना हासिल देगी, और वो सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। और जब मैं उनके जुए का बंधन तोड़ूंगा और उनके हाथ से जो उनसे खिदमत करवाते हैं छुड़ाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। और वो आगे को कौमों का शिकार ना होंगे, और जमीन के दरिंदे उनको निगल ना सकेंगे, बल्कि वो अमन से बसेंगे और उनको कोई ना डराएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। ये कलाम खुदा के रूह ने मुझे दिया। मैंने खुदा से 2024 के लिए प्रोफेटिक वर्ड मांगा, तो खुदा के रूह ने मुझे ये कलाम दिया कि अब जो है जो खुदा इधर लिखा है, जो और मैं उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास है, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के नजदीक है, जो रास्तबाज है, जो नेक काम करते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां, जो उसके फर्जंद है, जो उसके लोग हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं खुदा से, उनके लिए ये कलाम कि खुदा उनको इस साल के अंदर बरकत का बायस बनाएगा। खुदा उनको बरकत पर बरकत देगा और वो इस साल के अंदर नूर की तरह चमकेंगे, और खुदा उनको अपने लोगों को इस साल के अंदर सुपर नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करेगा और बहुत सारी रूहें जीती जाएगी, क्योंकि अब हम अपने नहीं बल्कि हम खून से खरीद लिए गए हैं। और हमें अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारना, बल्कि जैसे हमें खुदा का कलाम कहता है, जैसे हमें खुदा का रूह कहता है, हमने उस तौर से अपनी जिंदगी को गुजारना है। और वो बरकत की बारिश होगी। खुदा बर वक्त मींह बरसाएगा इस साल के अंदर अपने लोगों के ऊपर। खुदा अपने लोगों के ऊपर बर वक्त मींह बरसाएगा और जमीन अपना हासिल देगी। वो जहां भी जाएगी उसके लोग उनको फेवर मिलेगी। खुदा उनके लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े करेगा, उनको खुदा फेवर देगा और वो सलामती के साथ अपने घर में बसेगी। जब वो खिदमत के लिए जाएंगे, जहां भी जाएंगे खुदा उनके साथ होगा और सलामती उनके साथ होगी। खुदा के लोगों के लिए कलाम है। जमीन अपना हासिल देगी, दरख्त अपने मेवे देंगे और बरकत की बारिश खुदा बरसाएगा। और जो भी लोग जुओं के अंदर, बंधनों के अंदर, बैरियर्स के अंदर, खुदा उनके बैरियर्स को इस साल के अंदर तोड़ेगा। और खुदा जो भी कलाम करते हैं वो सच कहता है। खुदा हमारे लिए कलाम कर देता है, लेकिन उस कलाम को लेना, उस पर अमल करना वो हमारा काम है। हम जितना उसको कबूल करेंगे, जितना उस पर अमल करेंगे, उतनी हम बरकत पाएंगे। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक जाएगा। हम जितना खुदा के नजदीक जाएंगे, जितना हम दुआ में वक्त गुजारेंगे, खुदा भी हमें उतनी ही बरकत देगा, खुदा भी हमें उतना ही ब्लेस करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ ज्यादा वक्त गुजारें, अपना कीमती वक्त हम खुदा को दें, क्योंकि जब हम खुदा को अपना बेस्ट देंगे तो खुदा भी हमें अपना बेस्ट देगा। और जो 2024 का साल है, ये प्रमोशन का साल है, और उसके अंदर जो भी लोग मुश्किलों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, खुदा उनको निजात देगा इस साल के अंदर। खुदा उनके जुओं को, उनको बंधनों को तोड़ेगा। और खुदा जो भी वो बीमारियों के अंदर फंसे हुए, मुश्किलों के अंदर, कर्ज के अंदर, कर्ज की लानत के अंदर फंसे, जो भी मुश्किल है उनको खुदा खत्म करेगा। खुदा उनको इब्लीस के हाथों से इस साल के अंदर छुड़ाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें खुदा के आगे झुकना है। और जैसा कि इस साल के अंदर जड़ावाला के अंदर जो 16 अगस्त को वाकया होता है जड़ावाला के अंदर, अगले साल ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आएगा। इधर लिखा है इसकी 28 आयत में लिखा है, और वो आगे को कौमों का शिकार ना होंगे, आगे को वो कौमों का शिकार ना होगी, और वो सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। उनको कोई भी नहीं डराएगा। खुदा के लोगों को, खुदा के लोगों को कोई भी कुछ नहीं कहेगा इस साल के अंदर। और इस साल बहाली का साल है, और इस साल का नाम खुदा ने मुझे प्रोफेसी दी है। हमने अपने लिए प्रोफेसी करनी है। हम अपने लिए खुद प्रोफेसी करेंगे, हम खुद अपने लिए बोलेंगे, हम खुद खुदा के कलाम को अपने लिए बोलेंगे। हमने खुदा के कलाम को अपने लिए बोलना है। जो भी वादा है, जो भी हमारी मुश्किल है, हमने खुदा के कलाम के अंदर से देखना है, हमने उसी कलाम को अपने लिए बोलना है। क्योंकि जब हम बोलेंगे तो तब भी होगा। इसलिए हमने हर वक्त अपने लिए अच्छा बोले, हमने नेगेटिव नहीं बोला, हमने अपने लिए पॉजिटिव बोले, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे वही होगा हमारे लिए। इसलिए हमने हर वक्त अपने लिए अच्छा बोलना है, और जमीन अपना हासिल देगी। और इस साल के अंदर कोई भी इस तरह के कोई भी वाकया पेश नहीं आएगा। लेकिन 2023 के अंदर क्या हुआ है, ये खुदा ने मुझे बताया था। हम इसी बात की देखेंगे। हम
दूसरी बात की हम 6 आयत देखेंगे। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों और हर एक ऊंचे टीले पर भटकी फिरती थी। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रोए जमीन पर तितर बितर हो गई और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। ये 2023 के अंदर हुआ। ये खुदा ने मुझे बताया कि ये 2023 के अंदर हुआ है। खुदा की बहुत सारी भेड़ें फटके, बहुत सारे लोग 2023 के अंदर खुदा से दूर हुए, बहुत सारे लोगों ने गुनाह किया, खुदा के रूह को रंजीदा किया है और खुदा के जलाल से महरूम हुए हैं। लेकिन खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता है। वो चाहता है कि सब बच जाए, क्योंकि ये आखिर वक्त है, हम आखिर जमाना के अंदर से गुजर रहे हैं और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन इस साल में हमने रूहों को बचाना है। हमने सोचना है कि हम कितनी रूहें बचाना चाहते हैं। हम खुदा के आगे दुआ करें, खुदा मैं इस साल के अंदर इतनी रूहों को बचाना चाहता हूँ, और हम उस मकसद के लिए रोजे में ठहरे दुआ करें, हम उतनी ही रूहों को बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है और उसकी आमद बहुत नजदीक है। हमें यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है और हमने इस साल के अंदर उसके रूह को भी लेना है, उसके रूह की अहमियत को भी जानना है। हमने उसकी रूह की नेमतों को मांगना है, क्योंकि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं है। खुदा हमें जिस्मानी तौर पे भी ब्लेस करेगा, रूहानी तौर पे भी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।